एक्टिव अप्रोच से ये नहीं हो पाया दिल्ली में? कम से कम चुनाव आयोग को जो डोजियर आपने प्रोड्यूस किया 3000 पन्नों का, उसके बाद नहीं एडिशन और डिलीशन हो पाया ना, इनअप्रोप्रिएट कोई एडिशन डिलीशन नहीं है ना। नहीं हुए हैं एडिशन डिलीशन, लेकिन जिस स्केल पे ये कराना चाह रहे थे 11-11 हज़ार अगर अपने लेटर हेड पे बीजेपी लिख के दे रही थी, उस पे रोक लगी है क्योंकि हमने प्रोएक्टिवली किया। लेकिन गरिमा जी दूसरी बात भी है कि दिल्ली के अंदर जो चीज हम फेस कर रहे हैं हमने किसी चुनाव में आज तक फेस नहीं की, और मुझे नहीं लगता आजाद हिंदुस्तान में किसी ने भी की होगी। दिल्ली के अंदर आज आप किसी भी झुग्गी बस्ती में जाके देख लीजिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस इतनी संख्या में वहां पे डाल रखी है। उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि आम आदमी पार्टी का वोटर अगर पैम्फलेट बांटने भी जाए तो उनको गिरफ्तार करके थाने में बिठा लेंगे और रात को छोड़ेंगे उनको कि भाई आप पैम्फलेट क्यों बांट रहे हो। ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है। दूसरी बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला हुआ, हमने फोटो जारी की कि इन लोगों ने हमला किया है, उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। कल पूरी हमारी जो प्रोपेगेंडा वैन है, कल उसको तोड़ फोड़ दिया बुरी तरह से पुलिस की मौजूदगी में। फिर फोटो जारी किए कि यही 2 गुंडे थे जिनको अगर आप उस टाइम गिरफ्तार कर लेते तो आज ये घटना नहीं होती। चुनाव आयोग सो रहा है। ये चुनाव आयोग भी, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि जितना कबाड़ा राजीव कुमार ने किया उतना देश के इतिहास में नहीं हुआ चुनाव आयोग का। लेकिन ये इनसिक्योरिटी भी बोल रही है क्या? इन्हीं मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की रिजीम में 2020 में आप चुनाव लड़े ना, 62 सीटें जीते, 15 में उन्हीं की रिजीम में लड़े, 67 जीते। हम इस बार भी जीतेंगे गरिमा जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो बात हो रही थी एसवाई कुरैशी जी जो कह रहे थे, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है तो फ्री एंड फेयर दिखना भी तो चाहिए, ग्राउंड के ऊपर भी तो दिखना चाहिए। पुलिस एक तरफा कार्रवाई करेगी, चुनाव आयोग सोता रहेगा, हमारे वोट काटे जाएंगे, चुनाव आयोग सोता रहेगा, पुलिस हमारे वर्कर्स को प्रचार नहीं करने देगी, चुनाव आयोग सोता रहेगा, केजरीवाल जी पे हमला हो जाएगा, चुनाव आयोग सोता रहेगा, हमारी वैन तोड़ दी जाएगी, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो कैसे चलेगा? आप ही के सबसे बड़े नेता ने कहा कि भाई हम इतने अलर्ट थे, इतने सचेत थे, नहीं तो ये ऑपरेशन लोटस चला चुके होते, सचेत थे, नहीं हो पाया। गरिमा जी मैं सिर्फ 2 लाइन में एक बात कहूंगा कि हमारे एमएलए का हाथ तोड़ दिया गया, हमारे वर्कर्स के ऊपर हमला किया गया। आप एमएलए जो जम्मू कश्मीर से थे उनको इन्होंने होटल से रात को 1 बजे निकाल दिया। ऐसा दिल्ली के चुनाव में कभी नहीं हुआ। हम मजबूर हुए हैं आज ये सवाल पूछने को कि देश में सबसे बड़ा गुंडा कौन है। हम जनता से ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इस तरीके की गुंडागर्दी चुनाव के अंदर हो रही है, दिल्ली के चुनाव के अंदर, तो हम ये सवाल पूछने को मजबूर हो गए। चुनाव आयोग इस कदर सो रहा है कि उनको कोई परवाह नहीं है कि चुनाव में क्या हो रहा है। नहीं, लेकिन बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी, अनुराग, आखिरी सवाल पूछ रही हूं आपसे, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम सचेत थे, चुनाव आयोग ने हमारी बात स्वीकार कर ली। चुनाव आयोग वोट कटने तक ना, उसके बाद क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूं वोट कटने तक तो हमने सार्वजनिक कर दिया कि बीजेपी के लेटर हेड पे 11,000 वोट कटवा रहे हैं, तो बताओ कैसे काट देंगे फिर उसके बावजूद। लेकिन जो आज ग्राउंड पे हो रहा है वो इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो इक्वल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है। हमको अपने वोटर को, ये चुनाव आयोग को समझाना चाहिए। आज हम ये समझाते फिर रहे हैं लोगों को कि रात को इंक मत लगा देना अपने हाथों पे, कैश लेके वोट मत अपना देना, ये तो चुनाव आयोग को समझाना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी को समझाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो मॉनिटरी एक तरीके से बॉडी है वो खामोश है। आप कह रहे हैं दिल्ली में इतना सब कबाड़ा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुमोटो नहीं। देखिए गरिमा जी, कोई भी एक संस्था दूसरी संस्था में दखल नहीं देती है तब तक तो ये पूरा प्रोसेस हो चुका होगा ना। ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है ये सब देखना कि फ्री एंड फेयर तरीके से वोटिंग हो जाए। हम तो इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं चुनाव आयोग से, लेकिन एक भी हमारी कंप्लेंट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अनुराग ढांडा कहेंगे इस डिबेट में कि ठीक कह रहे हैं भाई, सीईसी का प्रोसेस अगर 2:1 के 2:1 के रेशो से होगा। नहीं, ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि हमको तो लगता ही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में इन्होंने यही वोट काटने और जोड़ने का सिलसिला किया। यहां हम अलर्ट थे तो हमने थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन कर दिया, उस पर रोक लिया कुछ हद तक, लेकिन वहां तो इन्होंने खुलेआम किया, वहां किसी ने ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। और मिल्कीपुर में